हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अपने इस चैनल पर मैं देश विदेश में हुई अपराधों की कहानियां लेकर आती हूं। आज की कहानी है मल्लिका साइनाइड की। मल्लिका साइनाइड, आप भी हैरान हो गए होंगे ना ये अजीब सा नाम सुनकर। दरअसल ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने बड़ी ही बेरहमी से साइनाइड का इस्तेमाल करके न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज मैं आपको इसी कत्लेआम की वो कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि कोई महिला इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। केटी कैंपम्मा यानी मल्लिका साइनाइड, उसकी पैदाइश 1970 में कर्नाटक के कगलीपुरा गांव में हुई थी। वो एक बहुत आम से परिवार से थी। छोटी छोटी जरूरतें भी इस परिवार के लिए बड़ी जद्दोजहद थीं। ऐसे नाजुक हालातों में पलकर कैंपम्मा बड़ी हो रही थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही कैंपम्मा ने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने संजो लिए थे। वो अक्सर अपनी सहेलियों से अपनी हसरतों की कहानियां शेयर भी करती थी। और यही नहीं, वो ये कहने से भी गुरेज नहीं करती थी कि अगर उसे गलत रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़े तो वो ये भी करने को तैयार है। उसे फिल्मों का बहुत शौक था। उसने अपनी जिंदगी को बिल्कुल फिल्मी हीरोइन जैसा सोच रखा था, लेकिन अपने गांव में इन सपनों तक पहुंचने का उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। इन्हीं सपनों के बीच कैंपम्मा की कम उम्र में ही एक दर्जी के साथ शादी कर दी जाती है। उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। तीनों बच्चों की वो परवरिश करती है। उसके दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में कुछ और ही तय कर रखा था। पति दर्जी का काम करके जैसे तैसे घर चला रहा था, लेकिन कैंपम्मा की शादी से पहले ही ये ख्वाहिश थी कि उसके पास खूब सारा धन दौलत हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो। अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अपनी बस्ती से दूर शहरी इलाके में एक रईस घर में घरेलू नौकरानी का काम शुरू कर देती है। वहां पहुंचकर उसके सपनों को और हवा लग जाती है, क्योंकि वो जिस घर में रहती थी उसे वहां पैसों की गंगा बहती दिखाई देती थी। उस घर के लोगों का रहन सहन और उनकी शानो शौकत ने उसके सपनों को एक बार फिर जिंदगी दे दी थी। वो रातों रात अमीर बनने का सपना देखने लगती है। इसी चक्कर में वो उन घरों से कीमती सामानों की चोरी भी करने लगती है। अमीर घरों में काम करते हुए उसे जल्दी पैसा कमाने की एक तरकीब सूझती है और वो चिट फंड का एक बिजनेस शुरू कर देती है। इस चिट फंड के बिजनेस में वो अपने पति को भी मिला लेती है। उसका दर्जी पति अपने घर के खर्चे से जो बचा कर रखता था, वो ये सब उस चिट फंड के धंधे में लगा देता है। लेकिन कुछ समय बाद ही काम में लगाए हुए सारे पैसे डूब जाते हैं। काम पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसी के चलते पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ जाती है। अब कैंपम्मा को लगता है कि अगर वो अपने पति के साथ रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही सोचकर कैंपम्मा अपने पति और बच्चों को छोड़कर बेंगलोर चली जाती है। कई साल तक वे बेंगलोर में नौकरानी का काम करती है, लेकिन उसके मन में पैसों की जो भूख थी वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। अपने इस काम से वो संतुष्ट नहीं थी। फिर वो दुकानों पर काम करने लगती है। दुकानें बदलते बदलते आखिर वो एक सुनार की दुकान पर आकर काम करने लगती है। वो दुकान बेंगलोर की बहुत बड़े सुनार की दुकान थी और उस सुनार की दुकान पर बड़े बड़े लोगों का आना जाना था। कैंपम्मा ने सुनार की दुकान पर रहते हुए बड़े बड़े लोगों से अपनी जान पहचान बना ली थी और वो उनके घर काम करने पहुंच जाती थी। इन अमीर लोगों के घर काम करते करते कैंपम्मा को लगता है कि अब उसके सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। वो ये सोचती है कि इतने सारे पैसे और सोना उसका हो जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। और इसी लालच के चक्कर में कैंपम्मा ने अपना पहला जुर्म किया। वो सुनार के घर में चोरी करती है, मगर वो पकड़ी जाती है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। बाद में 6 महीने की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 6 महीने बाद वो जेल से छूट जाती है। जेल से निकलकर कैंपम्मा के हाथ में कोई काम नहीं था। अब कैंपम्मा लोगों को झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठने का रास्ता अपनाती है, क्योंकि चिट फंड कंपनी में काम करते हुए वो लोगों को सपने दिखाने का हुनर हासिल कर चुकी थी। अब उस हुनर को वो अपना हथियार बना लेती है और यहीं से होती है मल्लिका साइनाइड की शुरुआत। वे इधर उधर मंदिरों में भटकती रहती है। जब वो मंदिरों में रहने लगी
तो मंदिरों में आकर मन्नत मांगने वाली औरतों को गौर से देखा करती थी। उसने देखा कि औरतें मंदिर में जाकर क्या क्या मन्नतें मांगती हैं। तब उसको ये एक आइडिया आया कि मंदिर में आने वाली लाचार और बेबस औरतों को अपना शिकार बनाएगी, क्योंकि ये उसका आसान शिकार बन सकती हैं। इसके बाद कैंपम्मा ने 19 अक्टूबर 1999 को अपना पहला कत्ल किया। ये कत्ल था 30 साल की एक महिला ममता राजन का। ममता राजन की शादी को काफी साल हो चुके थे, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। ममता राजन बच्चे की उम्मीद में मंदिर आया करती थी। कैंपम्मा को ममता राजन के बारे में सब पता था, क्योंकि कई दिनों से वे ममता राजन पर नजर रखे हुए थी। कैंपम्मा धीरे धीरे ममता राजन से बात करना शुरू कर देती है और ममता राजन को तसल्ली भी देती है कि उसकी मन्नत जरूर पूरी होगी, लेकिन उसकी इस मन्नत को पूरा करने के लिए एक स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी और उसके लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी होंगी, नहीं तो पूजा सफल नहीं होगी। उसने शर्त रखी कि इस पूजा में महंगी साड़ी पहनकर आना और सभी महंगे गहने पहनकर आना बहुत जरूरी है। इस पूजा के बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बता सकती थी। ममता राजन मां बनने के लिए तड़प रही थी और इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, लेकिन उस बेचारी को नहीं पता था कि वे मौत के मुंह में जा रही है। 19 अक्टूबर 1999 को ममता राजन एक नई साड़ी पहनकर और अपने सारे कीमती गहने पहनकर मंदिर के एक शांत कोने में पहुंच जाती है, जहां पर सिर्फ वो और कैंपम्मा मौजूद थे। कैंपम्मा पूजा शुरू करती है। दिखावे के लिए कुछ तंत्र मंत्र का उच्चारण भी करती है। वो पानी से भरा लोटा ममता राजन को देकर उसे पीने को कहती है। ममता राजन पानी पी जाती है। पानी पीते ही ममता राजन की मौके पर ही मौत हो जाती है और मल्लिका साइनाइड ममता राजन के गहने और पैसे लेकर वहां से फरार हो जाती है। हत्या की ये वारदात बेंगलोर के बाहरी हिस्से में अंजाम देकर कैंपम्मा फरार हो चुकी थी। जब ममता राजन की लाश पुलिस को मिलती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि वो हत्या साइनाइड देकर की गई थी। इस हत्या के बाद कैंपम्मा ने अगले 7 सालों तक नाम और पहचान बदलकर गुमनामी की जिंदगी जी। लेकिन दोस्तों, ये मौत का खेल यहीं पर नहीं रुकता। ये मौत का खेल जारी रहता है। ममता राजन की हत्या के बाद इसी प्रकार से मल्लिका साइनाइड ने 6 और कत्ल किए। दूसरा कत्ल 52 साल की एलिजाबेथ का था, जिसकी पोती 3 महीने से लापता थी और ये महिला अपनी पोती के मिलने की मन्नत मांगने के लिए मंदिर आती थी। वो मल्लिका साइनाइड के चंगुल में फंस जाती है। इसकी हत्या में भी साइनाइड का ही इस्तेमाल किया गया था। ये साइनाइड इतना खतरनाक जहर होता है कि इसको खाने के कुछ देर में ही व्यक्ति की मौत हो जाती है और कैंपम्मा का नाम भी इसी जहर के नाम से मल्लिका साइनाइड रखा गया। मल्लिका साइनाइड को इस केमिकल के बारे में उस सुनार की दुकान से पता चला जिसमें मल्लिका साइनाइड ने काम किया था, क्योंकि सोने की रिफाइनिंग प्रोसेस में इस साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच पुलिस ने साइनाइड से किए गए सारे कत्ल के बारे में पता लगाया कि ये सभी मर्डर लूट के इरादे से किए गए थे। इसी बीच 2012 में कैंपम्मा को पुलिस एक जौहरी की दुकान से गिरफ्तार कर लेती है। वो वहां लूट के गहने बेच रही थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद शुरू में तो मल्लिका पुलिस को जमकर गुमराह करती है, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद जब वो अपना मुंह खोलती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मल्लिका साइनाइड से मिले सुरागों की जांच पर पुलिस ने 6 कत्ल से जुड़े सबूत तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन पुलिस ये अभी तक पता नहीं लगा सकी है कि आखिर मल्लिका साइनाइड ने कितने लोगों को मौत की नींद सुलाया है। कर्नाटक की अदालत ने साइनाइड मल्लिका से जुड़े सबूतों को देखने के बाद सीरियल किलर होने के नाते उसके लिए सजाए मौत देने का फैसला किया। अदालत ने साइनाइड मल्लिका के हक में दी गई इस दलील को ठुकरा दिया कि उसे सुधारने का एक मौका दिया जाना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ऐसे गुनहगारों को समाज में खुला छोड़ना समाज के साथ अन्याय होगा। और सबसे बड़ी बात कि मल्लिका साइनाइड ने जिस तरह महिलाओं की हत्या की, ऐसी हत्या एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर ही कर सकता है और ऐसा कातिल हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा।
अदालत के सामने अपने गुनाह कबूल करते हुए केम्पम्मा ने खुद कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से ही एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखती थी, जिसे पूरा करने के लिए ही उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद मल्लिका साइनाइड की इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, यानी कि जब तक केम्पम्मा जिंदा रहेगी तब तक जेल में ही रहेगी। तो दोस्तों, ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली मल्लिका साइनाइड की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के